हेलो एवरीवन, दिस इज हिमानी एंड आई वेलकम यू ऑल टू स्टडी एंड स्लीप। तो आज हम सीडीएस के पेपर 1 यानी कि इंग्लिश के बारे में डिस्कस करेंगे। इंग्लिश के लिए मेरे अकॉर्डिंग ना क्वेश्चन सॉल्व करने से बेटर और कोई अप्रोच नहीं है। आपको क्वेश्चन सॉल्व करके उसको एनालाइज करना है कि आप कहाँ गलत जा रहे हो, तभी आपकी एक अप्रोच डेवलप होगी कि आपको क्वेश्चंस हैंडल कैसे करना है। तो आज हम वही करेंगे, हम प्रीवियस क्वेश्चंस पे बात करेंगे। अभी पहले मैंने सिर्फ लिए हैं कि लास्ट 4 सीडीएस के पेपर हुए हैं ना, वो हम डिस्कस करेंगे, यानी कि सीडीएस 2 2020 से लेकर सीडीएस 1 2022। तो ये 4 पेपर के हम क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। आज हम पहले बात करेंगे ईडियम्स एंड फ्रेजेस की। ये मेरे को हमेशा सुनने में मिलता है ना कि हमें ईडियम और फ्रेजेस पता नहीं चलते, उनका मतलब हम कैसे याद करें, कितने मतलब याद कर लें। ठीक है, तो अब हर चीज का मतलब याद नहीं कर सकते हैं, लेकिन जैसे हम लोग हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, मुहावरे और लोकोक्तियां। तो क्या हमको सारे मुहावरे हमने कहीं पढ़े थे क्या? नहीं ना। आया ऊंट पहाड़ के नीचे, अब असली में तो ऊंट पहाड़ के नीचे नहीं गया ना। तो इडियम्स और फ्रेजेस का ना लिटरल मीनिंग नहीं होता है, उससे कोई मतलब डिराइव करते हैं हम। जैसे आया ऊंट पहाड़ के नीचे का क्या मतलब है कि कोई मुसीबत में आ गया है, तो उस टाइप से। तो हमें यहाँ पर भी सेम अप्रोच लगानी है। हिंदी में हमें इसलिए पता चल जाता है क्योंकि हम हिंदी बहुत ज्यादा यूज करते हैं। इंग्लिश में हमें दिक्कत इसलिए होती है कि हमें मतलब नहीं समझ आ रहा होता है, हम इसको कैसे डील करेंगे। हम सारी चीजें नहीं पढ़ सकते, हम कितने पढ़ लेंगे इडियम एंड फ्रेजेस? 200, 300, 400, 1000 पढ़ लेंगे, उसमें भी बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। मतलब 10 क्वेश्चन के लिए 1000 इडियम और फ्रेजेस पढ़ रहे हैं, वो नहीं है पॉसिबल। तो हमें एक अप्रोच डेवलप करनी पड़ेगी। अब मैं बताती हूँ आपको, हम जब भी कभी इडियम एंड फ्रेजेस का क्वेश्चन देखेंगे तो हम पहले पढ़ेंगे उस इडियम को, और नीचे के हम ऑप्शंस पढ़ेंगे, फिर हम सोचेंगे कि हमको इसको क्या करना है। तो वैसे हम आज स्टार्ट करते हैं। तो ये सीडीएस 1 2022 का पेपर है, जो अभी लास्ट अप्रैल में हुआ था, उसका पेपर। तो वहां पर 10 क्वेश्चंस आए थे इडियम एंड फ्रेजेस के। हर साल आते हैं, तो शॉर्ट शॉर्ट है, इनको तो हमें करना ही है। तो हम पहला जैसे बात करते हैं, बी आउट फॉर द काउंट। ठीक है, अब हम इसके ऑप्शंस पढ़ लेते हैं। स्लीपिंग डीपली, काउंटिंग मनी केयरफुली, टू काउंट ईच स्टेप वन टेक्स, या फिर टू बी वेरी हैप्पी। अब पहले काउंटिंग वाला जो भी चीज है वो तो हम हटा देंगे, काउंटिंग मनी केयरफुली हो नहीं सकता। टू काउंट ईच स्टेप वन टेक्स, ये भी नहीं हो सकता। तो अब क्या होगा, बी वेरी हैप्पी या फिर स्लीपिंग डीपली। हम कब आउट फॉर द काउंट हो जाते हैं? जब हम सो रहे हो, राइट। तो इसका आंसर क्या है, स्लीपिंग डीपली। तो हमें हमेशा किसी चीज का मतलब नहीं पता होगा, हमें उसका मतलब ढूंढना पड़ेगा, हमें खुद सोचना पड़ेगा। अब अगला देखेंगे हम, गो बाय द बुक। अब ये कौन सा बाय है? नॉर्मल गो बाय द बुक मतलब बुक को फॉलो करना, राइट। ये वाला बाय कौन सा है? खरीदने वाला। टू बाय अ बुक ऑफ वंस चॉइस, ये नहीं हो सकता। सेकंड क्या होगा, टू अंडरस्टैंड द बुक, टू फॉलो समवन हु रीड्स द बुक, टू फॉलो रूल्स एग्जैक्टली। अब हम जब खुद आप सोचना शुरू करोगे ना, टू गो बाय द बुक, किसको हम बोलते हैं टू गो बाय द बुक? मतलब जो रूल्स को फॉलो कर रहा हो, राइट। जैसे हम बोलेंगे ही इज गोइंग बाय द बुक, या द ऑफिसर इज गोइंग बाय द बुक, मतलब वो रूल्स को एग्जैक्टली फॉलो कर रहा है। तो हमारा कौन सा सही हो गया ऑप्शन? ऑप्शन डी। नेक्स्ट हम बात करते हैं डबल टॉक। अब डबल टॉक का क्या मतलब होगा? ट्रुथ को छुपाना चाहता है, वो इधर उधर की बातें करके जो ट्रुथ असली है उसको अवॉइड कर रहा है, ये मतलब हुआ। तो हम पढ़ते हैं इसके ऑप्शंस। फर्स्ट ऑप्शन है इंटरफेयरिंग व्हाइल समवन इज टॉकिंग, स्पीकिंग विद डबल मीनिंग, speaking to confuse people and avoid truth, talking repeatedly and annoying people। तो डबल टॉक का क्या मतलब है? ऑप्शन सी, स्पीकिंग टू कंफ्यूज पीपल एंड अवॉइड ट्रूथ। अब आता है हमारा 24, एट somebody's elbow। अब एट somebody's elbow का हमें क्या मतलब सोचेंगे हम? एल्बो कहाँ होती है हमारी? मतलब कोई हमारे बहुत ही करीब है, तो बहुत करीब है, तो हम देखते हैं, ऑप्शन पढ़ते हैं। टू बी डोमिनेटेड बाय समवन, टू बी नियर समवन इन ऑर्डर टू हेल्प, टू बी केप्ट इन हाउस, टू मेक पीपल इंपॉर्टेंट। देखो ऑप्शन डी तो ऐसे निकाल दोगे, है ना, टू बी केप्ट इन हाउस भी निकाल दोगे। तो अब हमारे पास आया ए और बी। तो हमारा सही ऑप्शन है जो करीब में रहे। ठीक है, तो ऑप्शन बी हमारा राइट ऑप्शन है, टू बी नियर समवन इन ऑर्डर टू हेल्प। अब ये है ट्रेडिंग ऑन एक्शेल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रेडिंग ऑन एक्शेल्स का हम कैसे मतलब ढूंढेंगे? अब जैसे मैं बताती हूँ मैंने इसे कैसे सॉल्व किया था क्वेश्चन को। जैसे हमारा ट्रेडिंग, ट्रेड क्या होते हैं? आपने टायर देखा है, टायर उसके ऊपर ऐसे निशान पड़े रहते हैं ना टायर के ऊपर, उसको हम बोलते हैं ट्रेड्स।
एगशेल क्या होता है? अंडे का बाहर का जो होता है एगशेल होता है वो। तो उसके ऊपर ट्रेड लगाना यानी कि उस पर निशान लगाना, मतलब ये एगशेल बहुत डेलिकेट होते हैं, तो हम इसको पढ़ते हैं, है ना। इतना हमें मतलब पता चल गया कि ऐसा ऐसा कुछ है। अब फर्स्ट ऑप्शन है टेकिंग केयर ऑफ एग्स टू सेव द लाइव्स ऑफ यंग चिक्स, ये है मतलब नहीं। intending to grow very fast, next time making best bets in one's trade, to be careful in speech and actions, ये सही लग रहा है ना हमको? टू बी केयरफुल इन स्पीच एंड एक्शंस मतलब ये आदमी कुछ कर रहा है, ट्रेडिंग ऑन एक्शल से कुछ निशान बनाना है एक्शल्स पर, यानी ये बहुत ही डेलिकेट चीज पे निशान बना रहा है, यानी कि बहुत ही केयरफुल है अपने स्पीच और एक्शंस में। ठीक। हमें लिटरल मीनिंग कभी नहीं देखना होता है कि उसके वर्ड्स क्या मीनिंग कन्वे कर रहे हैं, ये हमारा ईडियम और फ्रेज का मतलब नहीं होता है। ईडियम और फ्रेजेस में आपको कुछ इंटरप्रेट करना पड़ेगा उसमें से। नेक्स्ट देखते हैं एवरीवन एंड हिज ब्रदर। तो एवरीवन एंड हिज ब्रदर का क्या मतलब है? बहुत ज्यादा लोग। तो बहुत ज्यादा लोग, अब हम ऑप्शन पढ़ते हैं। एन इंडिविजुअल एंड ऑल हिज रिलेटिव्स, टू थिंक अबाउट यूनिवर्सल ब्रदरहुड, अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल, टू ट्रीट पीपल एज रिलेटिव्स। तो इसका आंसर है लार्ज नंबर ऑफ पीपल। अब यहाँ पर हम आते हैं 27 पर, यानी कि फीट ऑफ क्ले। फीट ऑफ क्ले का मतलब होता है उसके अंदर कुछ है पर वो दिख नहीं रहा है, हिडन है वो। तो हम पढ़ते हैं ऑप्शंस। वेरी सॉफ्ट फीट, डिफिकल्टी इन रनिंग, स्लो इन एक्शंस, या फिर हिडन फॉल्ट्स। तो हमारा सही ऑप्शन है डी, हिडन फॉल्ट्स। फील द पिंच। अब फील द पिंच जैसे मैं आपको एक सेंटेंस में यूज करके बताती हूँ। टुवर्ड्स द एंड ऑफ द मंथ आई कैन फील द पिंच। हम लोग फाइनेंशियल टर्म में फील द पिंच को यूज करते हैं। तो फील द पिंच का हम क्या बोलेंगे? बीइंग हर्ट एंड वुंडेड बाय समवन, किसी ने असली में तो पिंच नहीं कर दिया है। लिटरल तो हमें जाना नहीं है, लिटरल मीनिंग होगा नहीं क्योंकि। टू रिमेन साइलेंट ऑन इनजस्टिस, हैविंग फाइनेंशियल प्रॉब्लम ऑल ऑफ अ सडन, मतलब अचानक से फाइनेंशियल प्रॉब्लम आ गई हो, या फिर फीलिंग डिसअपॉइंटमेंट। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, फील द पिंच का। द फेदर्स फ्लाई। अबे द फेदर्स फ्लाई का मतलब होता है ना एंग्री, आर्ग्यूमेंट, इस टाइप का। ठीक है, तो हम पढ़ते हैं इसको। टू एड मोर सक्सेस टू वंस करियर, टू फाइट एंड आर्ग्यू अलॉट, टू लीड अ केयर फ्री लाइफ, टू गेट इनटू अ रोमांटिक रिलेशनशिप। तो इसका सही आंसर है बी, टू फाइट एंड आर्ग्यू अलॉट। ठीक है, फेदर्स फ्लाई का मतलब ये होता है एंग्री है, आर्ग्यूमेंट हो रही है। ठीक है, ये हमारा, तो हमारा सही ऑप्शन क्या है? बी, टू फाइट एंड आर्ग्यू अलॉट। अब अगला हमारा है क्वेश्चन 30, जो कि है अ फॉरगॉन कंक्लूजन। अब फॉरगॉन कंक्लूजन क्या होता है? ये कुछ होगा ही, वो होकर ही रहेगा, हम उसका कुछ बदल नहीं सकते हैं। फॉरगॉन कंक्लूजन मतलब उसमें हम आप कुछ भी कर लें, रिजल्ट कोई चेंज नहीं हो सकता। जैसे मैंने कोई एग्जाम दे दिया, अब मैं कितना भी सोच लूं, कितना भी रो धो लूं उसके लिए, रिजल्ट में नहीं बदल सकते। अगर मैंने अच्छा दिया होगा तो मेरा क्लियर होगा, नहीं दिया होगा तो नहीं क्लियर होगा। तो इसके लिए ये सब पे अप्लाई करता है। अगर कोई चीज इनएविटेबल है, वो होनी ही है, तो उसके बारे में ज्यादा सोचना नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ना है। तो वैसे हम कैसे देखें हम यहाँ पर, अ जेनरस गिफ्ट, अ कंफ्यूजिंग आइडिया, एन ऑब्वियस स्पेकुलेशन, या एन इनएविटेबल रिजल्ट। तो हमारा इन एन इनएविटेबल रिजल्ट करेक्ट ऑप्शन है। मतलब ये फॉरगॉन कंक्लूजन है, ये चीज होकर ही रहेगी, हम इसको अवॉइड नहीं कर सकते। फिर हम अब ये 10 क्वेश्चन हो गए हैं हमारे, जो लास्ट सीडीएस का पेपर है वो हमने उसके इडियम एंड फ्रेजेस देख लिए। अब हम इसके पहले का देखते हैं, सीडीएस 2 2021 का। अब सीडीएस 2 2021 में मेरे हिसाब से जो आए थे ना, थोड़े आसान थे। इस ये 2021 में थोड़े इडियम एंड फ्रेजेस का लेवल जो था वो आसान था, आप जल्दी गेस कर सकते थे। जो पहले हमने भी सॉल्व किए ना सीडीएस 1 2020-22 वाले जो लास्ट पेपर हुआ है, उसमें मेरे को थोड़ा सा ऊपर लगा था लेवल। ठीक है, ये मेरे को लगा था ऐसा, मेरी अब खुद की इंडिविजुअल की राय है, बाकी मेरे को नहीं पता, लेकिन मेरे मेरे लिए थोड़ा सा कंपैरेटिवली थोड़ा मेरे को ट्रिकी लगा था वहां पर। अब हम बात करते हैं यहाँ पर इस क्वेश्चन की, 40 विंग्स। अब 40 विंग्स क्या होता है? छोटी सी नींद लेना, ठीक है, एक शॉर्ट स्लीप।
तो हमारा ऑप्शन पढ़ते हैं हम। विंकिंग 40 टाइम्स, नहीं। स्लीप डिसऑर्डर्स, नहीं। लॉन्ग स्लीपिंग आवर्स, अगर लॉन्ग स्लीपिंग आवर्स होगा तो 40 विंक्स क्यों होंगे? तो है हमारा ये ऑप्शन डी, करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन डी, अ शॉर्ट स्लीप ड्यूरिंग द डे। ठीक है, हम लेते हैं ना आफ्टरनून नैप ले लेते हैं, कभी कभी पावर नैप्स ले लेते हैं, पढ़ाई के बीच में आधे घंटे सो गए, आप 15 मिनट सो गए, वैसे ही 40 विंग्स। फिर हम ये पढ़ेंगे पेनी वाइज एंड पाउंड फूलिश। अभी तो पता ही चल रहा है ना कि छोटी चीज के लिए हम चालाक हैं, छोटी चीज हम ठीक से करते हैं, बड़ी चीज में हम बेवकूफियां कर देते हैं। मतलब ये पता चल रहा है कि क्या बोल रहा है ये। तो हम पढ़ते हैं ऑप्शन। वाइज टू स्पेंड ईच पेनी केयरफुली, नहीं। केयरफुल अबाउट स्मॉल अमाउंट्स बट केयरलेस अबाउट लार्ज अमाउंट्स। तो ये हमारे को लग रहा है मीनिंग, लेकिन कभी भी ना फर्स्ट अगर आपने चार ऑप्शन नहीं पढ़े हैं तो आंसर नहीं टिक करना है। आपको पता लग रहा है कि ठीक है ये आंसर हो सकता है, पर आप आगे के भी क्वेश्चंस पढ़ लो, आगे के भी जो ऑप्शन है वो पढ़ लो। तो सी है हमारा, पीपल हु डोंट अंडरस्टैंड द इंपॉर्टेंस ऑफ ईच पेनी, नहीं। केयरफुल अबाउट लार्ज अमाउंट बट केयरलेस अबाउट स्मॉल अमाउंट्स, ये बिल्कुल ऑपोजिट है, राइट। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या है? ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो अब हम अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। लाइफ इन द रॉ, लाइफ इन द रॉ मतलब क्या होगा? रॉ होता है कच्चा, लाइफ इन द रॉ, इससे आपको पता ही चल रहा है ना कि जितनी भी फैसिलिटीज है, एसी फ्रिज कूलर, ये सबसे हम हटकर बात करेंगे, है ना। ये सारी चीजें हमारे पास नहीं है, ये रॉ नहीं है। तो ये कहाँ पे लाइफ होगी? लाइफ जंगल में लाइफ, या फिर जैसे पहले के लोग रहते थे जंगलों में, नदियों के पास, उस टाइप का। ठीक है, ऐसा कुछ आपके दिमाग में बन ही गया होगा पहले से ही, लाइफ इन द रॉ सुनकर। तो हमारा क्या है फर्स्ट ऑप्शन? लाइफ इन इट्स नेचुरल एंड अनएम्बेलिश्ड स्टेट। ठीक है, ये फर्स्ट है। सेकंड है हमारा लाइफ एट इट्स इजीएस्ट, लाइफ दैट इज कॉम्प्लेक्स, अ डेयर डेविल्स लाइफ। तो ये क्या होगा? अभी हमने जैसे जंगल और इन सब की बात की, तो लाइफ इन इट्स नेचुरल अनएम्बेलिश्ड स्टेट। ठीक है, 43 पे बात करते हैं। अ पेपर टाइगर, अब टाइगर है पर पेपर का है, पेपर का टाइगर है, मतलब उसका क्या होगा? जो खतरनाक लग रहा है पर कुछ कर नहीं पाता, खतरनाक बस लगता है, उसका कोई अफेक्ट नहीं होता है। अब हम पढ़ते हैं ऑप्शंस। तो ऑप्शन ए, अ पर्सन और थिंग दैट अपीयर्स थ्रेटनिंग बट इज इनइफेक्चुअल। सेकेंड है टू थ्रेटन समवन बट डू नॉट हार्म। फिर अगला है इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन पेपर वर्क, या फिर टू स्पीक टू पीपल इन अ रोरिंग वॉइस, मतलब टाइगर के जैसे बात करेंगे, नहीं। तो हमारा क्या है इसमें? फर्स्ट ऑप्शन जो है ना वो करेक्ट है, अ पर्सन और थिंग दैट अपीयर्स थ्रेटनिंग बट इज इनइफेक्चुअल, मतलब वो लग रहा है कि वो बड़ा खतरनाक है लेकिन वो कुछ करेगा नहीं। ठीक है, ये हमारा करेक्ट ऑप्शन है। अब ये पिन बैक योर ईयर्स, पिन बैक योर ईयर्स को अब हम हिंदी में पता है क्या बोलते हैं? कान खोल के सुन लो। अब हमें जैसे किसी को कुछ सही बताना है कि यार ये तुम सुनो, ये बात सुनो, तो हम बोलते हैं ना, देखो भाई कान खोल के सुन लो, ऐसा ऐसा चीज करना है, ऐसे बोलते हैं ना। तो उसका वही है, पिन बैक योर ईयर्स। अब पिन बैक योर ईयर्स ये मत समझना कि कान बंद कर लिए, नहीं, कान खोल लिए। तो इसका क्या सही ऑप्शन होगा? पहले हम सब पढ़ लेते हैं। अब फर्स्ट है टू लिसन केयरफुली टू समथिंग। सेकेंड है पर्सन और ऑर्गेनाइजेशन दैट पिन्स इंपॉर्टेंट इश्यूज। ऑप्शन सी है टू कीप योर सेल्फ अवे फ्रॉम हियरिंग बैड स्टफ, टू क्लीन योर ears विद अ पेन। अब कुछ कुछ तो ऐसे लगेंगे आपको कि ये पता नहीं क्यों दे रहा है यूपीएससी। फर्स्ट हमारा को पता चल गया कि कुछ हमें कान खोल के सुनना है, तो हम क्या सुनेंगे? लिसन केयरफुली टू समथिंग। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए। नेक्स्ट पे आते हैं हम, टर्न कोट। अब टर्न कोट क्या होता है? टर्न कोट जो भाग जाता है, ठीक है, वो यहाँ से अपना ग्रुप छोड़ के वो दूसरों में जाके ज्वाइन हो जाता है, उसको हम टर्न कोट कहते हैं। पहला ऑप्शन बोलता है एक्सपर्ट एट ऑल्टरिंग कोट्स, कोट ऑल्टर करने में एक्सपर्ट हो, नहीं, बिल्कुल गलत। समवन हु डेजर्ट्स वन ग्रुप टू जॉइन अनदर, ये हम अभी सोचेंगे इस पर। अ ट्रूली डिसऑनेस्ट पर्सन। और थर्ड है, फोर्थ है हमारा ऑप्शन गोइंग राउंड एंड राउंड इन अ कोर्ट ऑफ लॉ। तो ये भी हमारा हो नहीं रहा है।
तो इन दोनों में से क्या है, अ ट्रूली डिसऑनेस्ट पर्सन या फिर समवन हु डिजर्व्स वन ग्रुप टू जॉइन अनदर? हमारा ऑप्शन बी करेक्ट ऑप्शन है। अब हम आते हैं अगला, से योर पीस। से योर पीस मतलब अपनी बात रखना। अपनी बात रखना, हमें ये पता चल गया कि हम कुछ बोलेंगे, से योर पीस। तो हम देखते हैं ऑप्शंस। स्पीक बट डोंट लिसन, नहीं। स्पीक इन अ टॉकटिव मैनर, मेक योर आर्ग्यूमेंट पीस बाय पीस, मतलब टुकड़ों टुकड़ों में अपना आर्ग्यूमेंट बनाना है, या फिर एक्सप्रेस योर ओपिनियंस। तो क्या है सही? एक्सप्रेस योर ओपिनियंस मतलब अपनी बात आगे रखना। अब अगला है हमारा 48 टॉप नॉच। टॉप नॉच मतलब एकदम अव्वल क्वालिटी, एकदम बेस्ट, राइट? जैसे क्या बोलते हैं कि दिस इज द टॉप नॉच थिंग दैट यू कैन परचेज, नहीं? तो सबसे जो भी हाईएस्ट क्वालिटी की चीज है वो। तो पढ़ते हैं हम, द हाईएस्ट मार्किंग ऑन अ ट्री और अ बिल्डिंग, नहीं। पर्सन और ऑर्गेनाइजेशन दैट अट्रैक्ट्स ओनली द टॉप, नहीं। ऑफ हाईएस्ट पॉसिबल क्वालिटी, या फिर पर्सन ऑफ इंटेग्रिटी। तो टॉप नॉच का हमें मतलब पता है, हम हर जगह सुनते हैं कि टॉप नॉच ब्रांड है, टॉप नॉच इसके पास, इस ब्रांड के पास टॉप नॉच चीजें हैं। तो ये है हमारा सी ऑप्शन, ऑफ हाईएस्ट पॉसिबल क्वालिटी। ठीक है, अब हम आते हैं अंडर द टेबल। अंडर द टेबल, अब ये तो सबने ही सुना होगा, ठीक है, कि डील अंडर द टेबल हुई थी, वो उस ऑफिशियल ने अंडर द टेबल चीजें, अंडर द टेबल लिया, उसके बाद उसे सेटल किया। ऐसे होता है ना बात, मतलब क्या है कि हम ब्राइब दे रहे हैं, किसी को घूस दे रहे हैं। तो अब ये ऑप्शंस पढ़ लो। वर्क अंडर डिफिकल्ट सर्कमस्टांसेस, वर्किंग अंडर कवर, वर्किंग अंडर फर्नीचर, या मेकिंग और रिसीविंग पेमेंट्स सरप्टिशियसली। ठीक, ऑप्शन डी है, मतलब हम कुछ लेन देन कर रहे हैं अंडर द टेबल, मतलब ब्राइब टाइप का कुछ चल रहा है। अब अगला है एट द ड्रॉप ऑफ अ हैट, मतलब तुरंत कुछ होना, है ना? तो अब हम पढ़ते हैं इसके लिए। फर्स्ट ऑप्शन है क्लमजी पर्सन हु ड्रॉप्स हैट्स एवरीवेयर, नहीं। नेक्स्ट है हमारा सडनली एंड विदाउट मच थॉट, ये मैच कर रहा है ना कि कुछ सडनली होगा, ड्रॉप ऑफ द हैट। अगला है डू समथिंग विदाउट मच प्रेशर, अ हैप्पी एंड इजी गोइंग मैन। तो इसका क्या आंसर है? सडनली एंड विदाउट मच थॉट, मतलब तुरंत से कुछ हो जाना। अब हम आते हैं सीडीएस 1 2021 के इडियम एंड फ्रेजेस के क्वेश्चंस पर। अब ये वाला जो है ना, ये और भी आसान था। इस वाले सीडीएस में ना कट ऑफ ओटी की पता है कितनी गई थी? 107, हाईएस्ट एवर। ठीक है, तो पेपर आसान ही आया था ये भी, लोगों ने 80 आराम से स्कोर किया है इसमें। तो हम पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं, बी इन एक्लिप्स। एक्लिप्स मतलब आपको पता है, सोलर एक्लिप्स होता है, लूनर एक्लिप्स होता है, यानी कि ग्रहण। यहाँ पे क्या होगा, मतलब ग्रहण लग रहा है तो कुछ थोड़ा सा नेगेटिव बात है। अब आपको हमेशा ना नेगेटिव और पॉजिटिव कॉनोटेशन को सोच के चलना है। कभी कुछ चीजें आपके अंदर नेगेटिविटी टाइप का लाएंगी, जब आप कुछ पढ़ोगे तो उसमें आप ढूंढो कि क्या नेगेटिव मतलब है, उससे आसान हो जाता है, क्योंकि इंग्लिश में आपको सब कुछ नहीं आएगा, सब कुछ आपको खुद जज करना पड़ता है वहां पर। तो ये हमारा है बीन एक्लिप्स, मतलब क्या है इसका? हम पढ़ते हैं ऑप्शंस। फर्स्ट ऑप्शन है लेस सक्सेसफुल, बी ऑप्शन है फीलिंग हैप्पी, सी है वेरी सक्सेसफुल, डी मतलब बीइंग डिफीटेड। तो इसमें क्या है, ग्रहण में रहना, मतलब नेगेटिव हो रहा है, तो ये लेस सक्सेसफुल पर आते हैं हम। अभी वेज एंड मीन्स पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। वेज एंड मीन्स मतलब ये तरीके हैं इस चीजों करने के लिए। दीज आर द वेज एंड मीन्स दैट वी कैन यूज इन ऑर्डर टू सॉल्व दिस प्रोजेक्ट और इन ऑर्डर टू मेक दिस प्रोजेक्ट, ऐसे हम बोलते हैं ना। तो वही वेज एंड मीन्स, मतलब क्या है इसका, कि अलग अलग मेथड क्या क्या है उस चीज को सॉल्व करने के। तो हम फर्स्ट ऑप्शन पढ़ते हैं, अ टेक्निक। सेकेंड है मेथड्स ऑफ अचीविंग समथिंग, नॉर्म्स एंड रेगुलेशंस ऑफ डूइंग समथिंग, इम्प्रूविंग वंस वे ऑफ डूइंग। इसमें हमारा क्या होगा, मेथड्स ऑफ अचीविंग समथिंग। अब आते हैं हम 14th क्वेश्चन जो है हमारा बिग टिकट। अब बिग टिकट क्या होगा? बिग टिकट मतलब पता चल रहा है कि पैसा खर्च हो रहा है, राइट? तो वेरी लेस, वेरी कॉस्टली, वेरी इजी, नॉट मच, मतलब हो गया इसका वेरी कॉस्टली। यहाँ देख रहे हो, आपको खुद समझ आ जाएगा ये ऑप्शंस क्या हैं। ये बहुत ही आसान था इस वाले में, इडियम एंड फ्रेजेस। बॉल्ट फ्रॉम द ब्लू,
ठीक है, अ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू। अब ये क्या है, अचानक से कुछ अनएक्सपेक्टेड सा हो जाना। अब इसमें हम पढ़ते हैं ऑप्शंस। फर्स्ट ऑप्शन है एन इवेंट और अ पीस ऑफ न्यूज विच इज अनएक्सपेक्टेड। ठीक है, लग रहा है ना मैच कर रहा है थोड़ा। अगला पढ़ लेते हैं, डिजायरेबल इवेंट और न्यूज। ये फिर हम उसके लिए ब्लू यूज नहीं करेंगे ना, हाँ, अब बोल्ट फ्रॉम द ब्लू यूज नहीं करेंगे। अगला है सी, एन इवेंट विच टेक्स प्लेस एज प्लान्ड। अगर वो एज प्लान्ड होता तो हम ये फ्रेज क्यों यहाँ पे यूज कर रहे होते हैं। नेक्स्ट है न्यूज विच हैज बीन लॉन्ग एक्सपेक्टेड बट अराइव्स लेट। नहीं, तो इसका मतलब है कि ऐसा कुछ हो जाना जो हमने एक्सपेक्ट नहीं किया था। तो हमारा सही ऑप्शन है ऑप्शन ए। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं, अप एन आर्म्स। अब अप एन आर्म्स मतलब सोचो कि एक शर्ट पहन रखी है हमने या जैकेट पहन रखी है, हम उसको ऊपर करें, है ना, हाथों को, तो हम क्या करने जा रहे होते हैं, हाँ, हम वो किस तरीके में करेंगे, हम ऐसे हाथ ऊपर कर लेते हैं जब हम बहुत गुस्से में होते हैं, राइट। तो अब आप पढ़ के भी देख लो, आपको पढ़ के खुद ही समझ आ जाता। फर्स्ट ऑप्शन है वेरी हैप्पी, सेकेंड है वेरी सेटिस्फाइड, थर्ड है वेरी एंग्री, और फोर्थ है फीलिंग फाइन। तो अप एन आर्म्स मतलब गुस्से में है, तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है, जो है वेरी एंग्री। 17th है स्पिफ अप। अब स्पिफ अप का क्या मतलब है, अब इसको हम अभी ऐसे लिटरल मतलब नहीं जानते हैं, हम देखते हैं ऑप्शंस को। फर्स्ट ऑप्शन है टू मेक वन सेल्फ लुक नीट। अगला, टू मेक वन सेल्फ लुक अनटाइडी। नेक्स्ट है टू मेक वन सेल्फ लुक एरोगेंट, टू अपीयर ऑन द स्टेज एज अ बबून। ये तो काट दो, ये वाला तो हो ही नहीं सकता। अब आप स्पिफ अप क्या करोगे, स्पिफ अप मतलब अपने आप को सुंदर दिखाना, नीट दिखाना, टाइडी दिखाना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, अब नेक्स्ट है रन वाइल्ड। हम बोलते हैं ना रन वाइल्ड का मतलब एकदम पागल हो जाना, खुशी से पागल हो जाता है, खुशी से झूम उठते हैं कुछ लोग, राइट। तो यहाँ पे क्या है, फर्स्ट ऑप्शन है टू रन लाइक अ वाइल्ड एनिमल, टू ट्रीट एनीवन लाइक अ वाइल्ड क्रीचर। ये दो तो होंगे ही नहीं, राइट। अगला, टू फील लाइक अ वाइल्ड एनिमल, ये भी नहीं होगा। तो हमारे पास क्या बचा, टू ग्रो विदाउट एनी कंट्रोल, ये होता है ना रन वाइल्ड। अब नेक्स्ट है हमारा बी अ लॉ अनटू योरसेल्फ, मतलब खुद ही तुम एक लॉ बन जाओ। तो इसमें क्या है, बिहेव अनकन्वेंशनल एंड अनप्रिडिक्टेबल, मतलब जैसा लोग नॉर्मली बिहेव करते हैं, जैसा लोग प्रिडिक्ट करते हैं कि आप ऐसे बिहेव करोगे, उससे अलग आप बिहेव कर रहे हो। अबाइड बाय लॉ एंड ऑर्डर, आस्क अदर्स टू फॉलो द लॉ, या क्रिएट लॉ एंड ऑर्डर फॉर अदर्स। तो ये क्या है, बी अ लॉ अनटू योरसेल्फ, मतलब ये खुद के लिए ही लॉ है, मतलब ये कुछ ऐसा बिहेव करेगा कि जो अलग होगा, अनप्रिडिक्टेबल होगा। तो सही आंसर है अपना ऑप्शन ए। अब विंड डाउन, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा विंड डाउन, मतलब हवा चल रही थी, अब वो रुक गई है, थम गई है। तो हम देखते हैं इसके ऑप्शंस देखते हैं। टू रिलैक्स आफ्टर अ पीरियड ऑफ एक्टिविटी, टू एक्ट फ्यूरियसली आफ्टर अ पीरियड ऑफ साइलेंस, टू स्पीक आउट द ट्रूथ टू द पीपल, या फिर टू एक्ट ऑन द ग्राउंड। इसका क्या मतलब होगा, विंड डाउन, पहले विंड चल रही थी अब विंड डाउन हो गया, मतलब कोई रिलैक्स हो गया। तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन जो है ऑप्शन ए, ये हमारा करेक्ट ऑप्शन है। टू रिलैक्स आफ्टर अ पीरियड ऑफ एक्टिविटी, कुछ करने के बाद रिलैक्स करना। अब हमारा मेलो आउट। अब मेलो आउट क्या है, बहुत हमने कुछ ज्यादा काम नहीं किया लेकिन फिर भी हम इंजॉय करें, इसको हम बोलते हैं मेलो आउट। तो यहाँ पे हम पढ़ लेते हैं क्या है, टू फील बैड अबाउट अदर्स इंजॉयमेंट, नहीं। टू लाइक एंड डिसलाइक पीपल कंकरेंटली, टू एंजॉय वन सेल्फ विदाउट डूइंग मच वर्क, ज्यादा कुछ किए बिना एंजॉय करना, टू वर्क हार्ड एंड डूइंग मच वर्क। तो हमारा ऑप्शन सी राइट आंसर है, टू एंजॉय वन सेल्फ विदाउट डूइंग मच वर्क। ठीक है, नेक्स्ट है, हमने अभी तक 30 क्वेश्चंस कर लिए हैं, अब हम और 10 बचे हुए हमारे, हमने 40 क्वेश्चंस का टारगेट जो रखा था। अब देख रहे हो आपको थोड़ा थोड़ा अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो गया होगा कि आपको कैसे सॉल्व करना है। हम इस सब का मतलब हमने कभी भी नहीं सुना है ना। मैंने तो इनफैक्ट वो टर्न कोड को छोड़कर मैंने कभी किसी और का नहीं सुना था। आप जब जाते हो पेपर में, आप नया चीज देखते हो वहां पर। टर्न कोड हो गया जो थोड़ा बहुत कन्वेंशनल टाइप के हैं,
जैसे वेज एंड मीन्स, ये सारी चीजें थी। वो मतलब कुछ को आप सुनोगे, कुछ होंगी जो बिल्कुल नहीं है। जैसे ये क्या है, फ्रेंच लीव, ये आपने कभी, मैंने तो कभी नहीं सुना था पहले, है ना। तो अब हम देखते हैं यहाँ वाले क्वेश्चंस को। तो फर्स्ट पे आते हैं, गेट द जिटर्स। अब जिटर का मतलब होता है बहुत ही ज्यादा एंग्शियस हो जाना, कंफ्यूज हो जाना, ठीक है, घबराहट सी आ जाना, ठीक है, जैसे पब्लिक स्पीकिंग करने जाते हैं तो घबराहट सी हो जाती है ना कभी कभी, उस टाइप से। तो गेट द जिटर्स मतलब फर्स्ट है ऑप्शन फीलिंग एंग्शियस, सेकंड है फीलिंग हैप्पी, थर्ड है स्टैमरिंग, डी है फीलिंग एक्सपोज्ड। तो क्या होगा हमारा आंसर, फीलिंग एंग्शियस। अब 32, फ्रेंच लीव। अब ये जब मैंने खुद दिया था ना पेपर, ये मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था, ठीक है, सीरियस टू 2020 में मैंने अपना फर्स्ट अटेम्प्ट दिया था। तो फ्रेंच लीव मेरे को नहीं पता था, मैं तो छोड़ कर आई थी। तो यहाँ पे क्या है, फर्स्ट फ्रेंच लीव, एब्सेंट फ्रॉम वर्क विदाउट आस्किंग फॉर परमिशन इन फ्रेंच, ये नहीं होगा। आस्किंग फॉर परमिशन बिफोर लीविंग वर्क, तो उसको नॉर्मल लीव क्यों नहीं बोल देंगे, नॉर्मल लीव बोल देंगे ना। थर्ड है वर्क फॉर परमिशन टू गेट लीव, एब्सेंट फ्रॉम वर्क विदाउट आस्किंग फॉर परमिशन। हमारा ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है, ठीक है। फ्रेंच लीव का मतलब होता है बिना की परमिशन लिए अपना काम से छुट्टी ले लेना, ठीक है, एब्सेंट हो जाना वहां से। अब है कट द कॉर्ड। कट द कॉर्ड क्या है, कि हम सारे रिश्ते नाते तोड़ देते हैं, उस टाइप का। टू स्टॉप नीडिंग योर पेरेंट्स फॉर मनी, to stop needing someone else to look after you and start acting independently, to be safe on your own, to be a married person। इसका क्या आंसर होगा, बी, to stop needing someone else to look after you and start acting independently। अपना ध्यान आप खुद रख सकते हो, वैसे बन जाओ, ठीक। अब हमारा आते हैं अगले पर, कबर्ड लव। अब कबर्ड लव क्या है, मतलब है कबर्ड, कबर्ड में हम क्या रखते हैं, कुछ सामान रखते हैं। तो ऐसा कोई रिलेशन जिसमें आप कुछ आपको, आप अपने मतलब के लिए वहां पर हो, ठीक है, आपको कुछ चाहिए उस इंसान से। तो हम पढ़ते हैं ऑप्शंस। फर्स्ट ऑप्शन है लविंग समवन टू गेट समथिंग फ्रॉम द पर्सन, लविंग द कबर्ड्स, इनोसेंट लव, या फिर लविंग टू बी फ्री ऑफ ऑल कंडीशंस। तो यहाँ पे क्या होगा हमारा सही आंसर, लविंग समवन टू गेट समथिंग फ्रॉम द पर्सन। कबर्ड का मतलब ही वही होता है, कबर्ड में हम रखते क्या है, सामान रखते हैं। तो यहाँ पे कुछ बेनिफिट्स के लिए ये रिलेशन है, ये मतलब है। टेक अ स्टैंड, टेक अ स्टैंड हम बोलते हैं ना हमेशा कि यू शुड टेक अ स्टैंड, अगर आपकी कोई आर्ग्यूमेंट हुई, आप सही हो तो यू शुड टेक अ स्टैंड, मतलब आप अपना एक ओपिनियन रखो, जो भी आपका ओपिनियन है वो अपना एक्सप्रेस करो, ठीक है। तो फर्स्ट है हमारा, टू पब्लिकली एक्सप्रेस एन ओपिनियन अबाउट समथिंग, टू मेक अ स्टैंड फॉर वन टू सिट, ये हो गया ना गलत एकदम, बेकार सा है। टू बी फर्म ऑन योर वर्क, टू बी पार्ट ऑफ द वर्क। टेक स्टैंड का मतलब क्या है, मैंने बोला ना, किसी चीज को आप बोल रहे हो, कोई आप अपना सोच या अपना ओपिनियन एक्सप्रेस कर रहे हो। तो फर्स्ट ऑप्शन है टू पब्लिकली एक्सप्रेस एन ओपिनियन। अगला है कट एंड रन। कट एंड रन का क्या मतलब होगा, भाग जाना, छोड़ के भाग जाना। टू अवॉइड अ डिफिकल्ट सिचुएशन बाय लीविंग सडनली, टू अवॉइड एन इवेंट सडनली, टू मीट सम डेंजर सडनली, टू आस्क फॉर सडन मीटिंग विद समवन। ऐसा क्या है, टू अवॉइड अ डिफिकल्ट सिचुएशन बाय लीविंग सडनली, ये ठीक है। तो ये हमारा करेक्ट ऑप्शन ए। नेक्स्ट है हमारा कॉस्ट अ बॉम्ब। अब कॉस्ट अ बॉम्ब आपको पता ही चल रहा है कि बहुत कुछ महंगी चीज है। इट द बैग कॉस्टेड मी अ बॉम्ब, मतलब क्या है, वो जो बैग है बहुत ही ज्यादा महंगा था मेरे पे, ठीक है। तो कॉस्ट अ बॉम्ब का मतलब है वेरी एक्सपेंसिव। तो हम पढ़ लेते हैं ऑप्शन, टू बी वेरी एरोगेंट, नहीं। टू बी विद रिच पीपल, नहीं। टू बी वेरी एक्सपेंसिव, टू बी स्टिंगी। तो ये क्या है, टू बी वेरी एक्सपेंसिव। नेक्स्ट है हमारा अराउंड द कॉर्नर। अभी भी आपने सबने सुना ही होगा, क्या जैसे द एग्जाम्स आर राउंड द कॉर्नर, द कंपटीशन इज राउंड द कॉर्नर, ऐसे होता है ना, मतलब बहुत जल्दी ही आने वाला है वो चीज। पढ़ते हैं ऑप्शंस। ऑप्शन ए है अ थिंग विच इज एट द एंड ऑफ द कॉर्नर, कॉर्नर के कोने पर रखी हुई है, नहीं ना, ये गलत है। सेकेंड है एन इवेंट और थिंग विच इज गोइंग टू हैपन सून। अगला, एन इवेंट दैट कॉर्नर्स समवन फॉर हिज रॉन्ग, गलत है। एन इवेंट दैट हैपेंस इन द कॉर्नर ऑफ पावरफुल प्लेस।
तो हमारा क्या सही ऑप्शन है? ऑप्शन बी, एन इवेंट और थिंग विच इज गोइंग टू हैपन सून, जल्दी कोई चीज होने वाली है। जैसे हमारे एग्जाम, हमेशा हमारे टीचर्स बोलते थे ना कि स्टार्ट स्टडिंग योर एग्जाम्स अराउंड द कॉर्नर, इसे बोलते थे ना, तो वही है ये। विद हैवी हार्ट, अब भरे हुए दिल से, राइट, इसका मतलब यही हुआ ना, भरा हुआ दिल, भरा हुआ है मतलब बहुत ज्यादा आपको क्या है, पेन है ना, दुख है। तो हम पढ़ते हैं ऑप्शंस। विद हैवी वेट, नहीं। विद जॉय एंड ह्यूमर, नहीं। विद सेंस ऑफ शेम, नहीं। विद पेन एंड रिग्रेट, राइट। जब दिल भारी कब हो जाता है इंसान का? दुख से ही हो जाता है भारी, वही है ये। अब रोल योर स्लीव्स अप, मान लो आपने शर्ट पहनी हुई है ना, तो आपने उसका शर्ट का मतलब जब हम कोई काम वाम करते हैं तो हम उसको ऊपर कर लेते हैं ना, फोल्ड कर लेते हैं, तो वही है रोल योर स्लीव अप। मतलब टू प्रिपेयर फॉर रेसलिंग, नहीं। टू प्रिपेयर फॉर हार्ड वर्क, या फिर टू मेक समवन वर्क फॉर यू, या फिर वर्क विद अदर्स। ऐसा क्या है, हम ऊपर क्यों करेंगे, नॉर्मल काम होता तो हम कर लेते हैं, है ना। तो ये है टू प्रिपेयर फॉर हार्ड वर्क, ठीक है। तो ये हमने कर लिए 40 क्वेश्चंस ईडियम ऑफ फ्रेजेस पर, मतलब आपने 40 डिफरेंट ईडियम ऑफ फ्रेजेस आपने सीखे इतने टाइम में, ठीक है। तो आप ऐसे ही प्रैक्टिस करो, हमें अप्रोच डेवलप करनी पड़ती है, मैंने जैसे बोला ना, अप्रोच डेवलप करना मेन थिंग है। आपको कितने भी आप पढ़ लो, 50 पढ़ लो, 100 पढ़ लो, 500, 1000 पढ़ लो ईडियम ऑफ फ्रेजेस, याद कितना कर पाओगे, रिटेन कितना रख पाओगे? और यूपीएससी तो आपसे नहीं पूछ के देगी ना कि वो 1000 में से ही देगी, वो बहुत सारे हैं। तो हमको अप्रोच डेवलप करनी है, और इंग्लिश आपको सिर्फ प्रैक्टिस से ही आएगी। तो ये हमारा है एंड लेक्चर का, ठीक है। इफ यू लाइक द वीडियो तो लाइक कर दें, और अगर आपको कोई फीडबैक देना हो, या कोई आपको क्वेरी हो, आपको कुछ समझ ना आया हो, या आपको टीचिंग स्टाइल में कुछ चेंजेस चाहिए, तो आप कमेंट करके बता सकते हो। एंड शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू एंड कीप लर्निंग।